यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात जीएसपी प्लस रियायतों की अहल रही। जीएसपी प्लस के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 73 करोड़ 20 लाख यूरो की टैरिफ बचत हुई। पाकिस्तान ने यूरोपीय तिजारती रियायतों के इस्तेमाल की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। यूरोप ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% खरीदा। पाकिस्तानी मलबूसात, टेक्सटाइल, चमड़े, तैयार खुराक और दीगर मसनूआत ने यूरोपीय रियायतों से नुमाया फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने जीएसपी प्लस से मुतालिक तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक भी बरकरार रखी और यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ भी मुसलसल ताउन जारी रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा है। हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी की जाए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने जीबी को पाकिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट समेत तमाम आईनी इदारों में नुमाइंदगी देने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया कि अबूरी सूबाई हैसियत से मसला जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। अमजद हुसैन ने कहा कि गिलगित एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। पिछले 4 माह में यहाँ से सिर्फ 4000 मुसाफिर सफ़र कर सके, जबकि स्कर्दू एयरपोर्ट बड़ा होने की वजह से वहाँ से इसी अरसे में 50,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया। वज़ीर आला ने नए गिलगित एयरपोर्ट के लिए ज़मीन फराहम करने की भी यकीन दहानी करा दी। मनसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी पेशकश कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत 2 रोज़ कबल ही स्कर्दू एयरपोर्ट मज़ीद वसी करने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत से मुतालिक ताउन की आलमी तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुआहदे पर दस्तखत। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसनूई ज़हानत तक मुनसिफ़ाना रसाई के लिए रुकन मुल्कों से करीबी ताउन का ख़्वाह है। अस्करियत पसंद कार्रवाइयों के बायस तांबे और सोने की कान पर काम करने वाली चीनी कंपनी का 1 माह में पैदावार रोकने का इंदिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सैंडिक मेटल्स की तमाम तनसीबात, लॉजिस्टिक्स और अमले की नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि वज़ारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनी के खदशात से आगाह किया गया था। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सिर्फ लाहौर में और पिंडी में मेट्रो नहीं, गुजरावाला में मेट्रो बन रही है, फैसलाबाद में मेट्रो बन रही है। तो आपकी सड़क पे, आपकी दहलीज पे इंशाल्लाह ताला ग्रीन बस आएगी, एयर कंडीशन बस आएगी आपको लेने के लिए। इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। आरिफ आला में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मॉमर स्पेशल अफराद, खवातीन और तलबा के लिए बस में सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 बसें चलाना हदफ है। आपकी सड़क पर, आपकी दहलीज पर एयर कंडीशनड ग्रीन बस लेने आएगी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, टैबलेट और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरने 8वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। फलाही इदारे सैलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 माह कबल फतवा दे चुके हैं। सैलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कराची सैलानी हेड ऑफिस में इजलास के दौरान मौलाना बशीर फारूक ने कहा कि फतवा इस्लामी नशरियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुतल्लिका वजारत को भिजवा दिया है। इससे पहले वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना नाजायज़ करार दिया था।
कहा था क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मौलाना फजल रहमान के बयान की मसम्मत, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। पैगाम अमन कमेटी के सरबरा अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया, वो शहीद हैं। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। हमारा फौजी बॉर्डर पर इसलिए खड़ा नहीं होता कि चंद हज़ार तनख्वाह मिले। मौलाना ताहिर हुसैन मशहदी ने कहा कि अफवाज के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। नून लीग के चीफ विप राना अरशद की दरखास्त में कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान के बयान से शोहदाए पाकिस्तान के वरसा की दिल आज़ारी हुई। मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की ज़ामन है, इनके किरदार पर हमला नाकाबिल कबूल है। करारदाद में यह भी कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत, बहादुरी और क़यादत को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को इस्तेहकाम पाकिस्तान की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौलाना फजल रहमान से बयान की वजाहत की उम्मीद। कहा कि क्या मौलाना फजल रहमान को इदराक था कि ऐसे बयानात से दुश्मन को फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है। वो आग जो हमारे खत्ते में बढ़ रही थी वो अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों से रुकी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने बयान से शोहदा की जो बेतौकीरी की वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है। इनका बयान नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। क्या मौलाना साहब अगला इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं? सिंध में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक को गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025-26 में सिंध में 47 लाख मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई। गुज़श्ता साल का 1,40,000 मीट्रिक टन ज़ख़ीरा भी दस्तयाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में पानी की किल्लत है। विफाक से मुतालिबा किया कि सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब में बैनुल अज़ला मोटरवेज़ भी बन रही हैं। विफाक सिंध में कोई ऐसा मोटरवे नहीं बना रहा। ये मुल्क की मईशत और सूबे के साथ ज़्यादती है। पंजाब में रोटी की कीमत का तनाज़ा, नान बाय एसोसिएशन ने हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। रोटी 25 और नान 35 रुपए का होगा, फैसला कर लिया। नान बाय एसोसिएशन के ज़राए का कहना है कि अगर रोटी की कीमत पर ज़बरदस्ती की गई तो तनूर बंद कर देंगे। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मुकर्रर है, जबकि रोटी 20 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में थाना यूनिवर्सिटी टाउन का दौरा। थाने में तैनात पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, थाना आवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज है। ज़ेर हिरासत अफराद के साथ इंसानी वक़ार, कानून और आइन के मुताबिक बर्ताव किया जाए। बावक़ार, शफ़ाफ और बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फराहमी रियासती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। स्वात में कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस, PDMA, रेस्क्यू 1112 और टूरिज्म अथॉरिटी को जिम्मेदारी निभाने में नाकाम करार दिया। कश्ती चलाने वाले के पास NOC भी नहीं था। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक हादसे की शिकार कश्ती में कोई चप्पू भी नहीं था। वाक़े के दिन टूरिज्म पुलिस के 37 में से 17 एहलकार छुट्टी पर थे। रेस्क्यू की एम्बुलेंस वाक़े की जगह तक पहुंचने और वापस आने के दौरान 2 मरतबा खराब हुई। स्वात में गैर कानूनी बोटिंग और नहाने पर पाबंदी थी, लेकिन पुलिस अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIR तैरने के खिलाफ दर्ज की, लेकिन कश्ती रानी के खिलाफ मुकदमात कायम नहीं किए। कराची के वलीका अस्पताल में बच्चों में HIV के इंकशाफ के बाद भी तिब्बी फुजला महफूज तरीके से तल्फ न करने का इंकशाफ।
अस्पताल के रूम के बाहर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और तिब्बी फुजला मौजूद। वीडियो में सिरिंजेस, ड्रिप सेट, खून आलूद रुई और दीगर फुजला देखा जा सकता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि फुजले को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि दीगर इदारों की है। मलिका अस्पताल में 80 बच्चों में HIV की तशखीस सामने आई थी। 2 रोज़ पहले सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी ने बताया था कि मामले पर 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट राधा किशन भट्टा केस में सजाए मौत पाने वाले 3 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। 102 मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। 4 नवंबर 2014 को कोर्ट राधा किशन में हुजूम ने शहजाद मसीह और उनकी अहलिया शमा बीबी को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ईंटों के भट्टे में जिंदा जला दिया था। वाक़े के बाद पुलिस ने सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 मुल्ज़िमान को सजाए मौत जबकि दीगर को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 में से 2 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। 3 की सजाए मौत बरकरार रखी थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने अपीलों की समाअत के बाद तीनों मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। उनके हमरा PIA की नई मैनेजमेंट का वक्त भी था। मोहसिन नकवी की बोइंग ग्लोबल के सदर से मुलाकात हुई जहां 16 नए तैयारों की खरीदारी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत हुई। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज पर वजाहती बयान में कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रेस रिलीज हक़ाइक़ को क़यास आराइयों की बुनियाद पर मस्क कर रहा है। राबते का मकसद खालिस्तान ज़ाती ख्वाहिश के तहत मसले का पुरअमन हल तलाश करना था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से राबता उन्हें तशद्दुद से बाज रखने और पुरअमन रास्ता इख्तियार करने के लिए किया गया। कमेटी के बेशतर अफराद ने पुरअमन हल की तजवीज़ पर मंतकी और मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ताहम बाज़ अनासिर ज़ाती और नेकनियती पर मबनी इक़दाम को सस्ती मीडिया तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देर अल-बलाह पर इसराइली हमले में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर स्नाइपर यूनिट उमर अहमद अबू कासिम, उनकी अहलिया अस्मा और 6 साला बेटी हबीबा शहीद हो गए। 2 दिनों में गजा पर इसराइली हमलों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर 2025 से हुई जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1132 हो गई। 3500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसी मुद्दत में इसराइली गोलियों और बम धमाकों का शिकार होकर जख्मी हुए। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद कश्ती लापता हो गई। दूसरी कश्ती में कमोबेश 280 अफराद थे। ईरान के शहर बंदर अब्बास और खुशम जजीरे पर अमरीकी मिसाइल हमले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका ईरान में पुलों और बिजली जैसी अहम तंसीबात पर हमला करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। और फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मार्टिनेज का इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमों के दरमियान दोनों हाफ तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी।